नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। बुरहान से लेकर दुजाना तक एक एक कर घाटी के सारे पापियों का नाश हो रहा है। हर आतंकवादी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। आज सेना ने अबू दुजाना नाम के एक बड़े आतंकवादी को मार गिराया है। ये सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। बुरहान, बशीर, दुजाना, सब्जार, जुनैद सब मारे गए। ये सारे लश्कर और हिजबुल के टॉप कमांडर थे। सेना और पुलिस का ऑपरेशन ऑल आउट रंग ला रहा है। अब आतंक के इस रावण का अंत जरूर होगा जो घाटी में आग लगा रहा है। आतंक के इस रावण का अंत होगा, जरूर होगा। मिशन अपने मुकाम के बेहद करीब पहुंच रहा है। सेना और पुलिस घाटी में चुन चुन कर आतंकियों के सिर में गोली मार रही है। मिशन के रास्ते में आने वाले हर इंसान का सफाया किया जा रहा है। ये आतंक का रावण है। इस रावण के भी 10 सिर हैं, 9 मार दिए गए। अब अगला निशाना है अबू इस्माइल। दुजाना के मारे जाने के बाद लश्कर-ए-तैयबा ने अबू इस्माइल को कश्मीर का कमांडर बना दिया है। अबू दुजाना की मौत पुलिस और सेना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। पुलवामा के काकापुरा में सुरक्षा बलों ने घेर कर लश्कर के टॉप कमांडर और मोस्ट वांटेड आतंकवादी अबू दुजाना को मौत दे दी। अबू दुजाना के साथ आरिफ लेलहार नाम का एक आतंकवादी भी मारा गया। ये वही घर है जहां सेना ने दोनों आतंकवादियों का एनकाउंटर किया। यह दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा इलाके में फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि यहां लश्कर का पूर्व ऑपरेशनल चीफ अबू दुजाना अपने एक साथी के साथ 2 घंटे की मुठभेड़ के दौरान मारा गया है। हालांकि फोर्सेस को कल रात के दौरान ही यहां मिलिटेंटों के बारे में सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पूरे इलाके में रात के दौरान ही कॉर्डन किया गया। सुबह सवेरे जैसे ही तलाशी कार्रवाई शुरू की गई तो यहाँ हरकीपुरा के गाँव में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस के ऊपर फायर खोला, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई और फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। अबू दुजाना का मारा जाना हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत ही बड़ा सक्सेस स्टोरी है। ये पिछले 7 साल से वैली में ऑपरेट कर रहा था। पहले 3 साल नॉर्थ कश्मीर में, फिर 4 साल साउथ कश्मीर में। सारे एरिया से वाकिफ था, वातावरण से वाकिफ था। बहुत बड़े पैमाने पर इसने स्लीपर सेल्स और मॉड्यूल्स क्रिएट कर लिए थे। लोगों को रेडिकलाइज करके अपने साथ एलईटी के साथ जोड़ रहा था। फिर वेरियस ग्रुप्स के साथ काफी इसका तालमेल था। अबू इस्माइल जो इन्वॉल्व था उसमें अमरनाथ यात्रा में, वो भी इसका साथी था। सेना इस वक्त घाटी में आतंकवादियों का काल बनी हुई है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत वो चुन चुन कर पाकिस्तान के इन पालतू आतंकवादियों को मार रही है। शुरुआत पिछले साल बुरहान वानी से हुई थी। बुरहान वानी को सेना ने पिछले साल जुलाई में मार गिराया था। वो घाटी में आतंकवादियों का पोस्टर बॉय था। बुरहान वानी लश्कर का खूंखार आतंकवादी था जो युवाओं को भड़काकर आतंकवादी बना रहा था। शौकत लोहार और जिब्रान, ये भी लश्कर का खूंखार कमांडर था। पिछले महीने सेना ने शौकत लोहार को उसके 2 और साथियों के साथ अनंतनाग में मार गिराया। अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था। A++ यानी टॉप लेवल का आतंकी था। 20 अगस्त 2016 को लश्कर में जुड़ा था। सब्जार अहमद बट बुरहान 11 में शामिल था। बुरहान के मारे जाने के बाद सब्जार ही घाटी में सबसे सक्रिय आतंकवादी था। सेना के लिए सिर दर्द बन चुका था सब्जार। घाटी में सब डॉन के नाम से मशहूर था सब्जार। 10 लाख का इनामी था आतंकवादी सब्जार। 27 को पुलवामा के त्राल इलाके में सेना ने इस आतंकवादी का भी खात्मा कर दिया। रावण का एक और सिर गया। माजिद असगर महज 16 साल की उम्र में माजिद इतना खूंखार आतंकी बन गया
कि आतंकी आकाओं ने उसे A++ कैटेगरी यानी टॉप कमांडर का तमगा थमा दिया। लेकिन महज 2 साल के अंदर ही सुरक्षा बलों ने आतंक के इस टॉप कमांडर का अंत कर दिया। 21 जून को काकापुरा में जिन 3 आतंकियों को सेना के जवानों ने घेर कर मारा, उसमें माजिद जरगर भी शामिल था। सेना की हिट लिस्ट में रावण का एक और सिर आया, जुनैद मट्टू। घाटी में लश्कर के चीफ रहे इस खूंखार मट्टू पर भी सुरक्षा एजेंसियां मौत बनकर टूटी। बुरहान की तरह मट्टू को भी हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। आतंकी आकाओं के बेहद करीब रहने वाला जुनैद मट्टू कुलगांव के बानी गांव का रहने वाला था, लेकिन जून महीने में जुनैद को भी मौत की नींद सुला दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अभी आपने देखा 6 आतंकियों का दहन। अब आपको दिखाते हैं 3 और कौन से आतंकी थे जो मौत की नींद सो चुके हैं, और आतंक के रावण का वो कौन सा 10वां सिर है जो जल्द ही कलम किया जाएगा। इसके अलावा सेना की हिट लिस्ट में कई आतंकवादी हैं जिनकी मौत का फरमान लिखा जा चुका है। लश्कर के इस 8वीं पास कमांडर का भी सेना ने अंत कर दिया। लश्कर की लिस्ट में बशीर लश्करी भी A++ कैटेगरी का कमांडर था। 10 लाख के इस इनामी आतंकवादी को सेना ने दियालगाम में मुठभेड़ में मार गिराया। लश्करी बैंक लूट और ATM तोड़ने में माहिर था। घाटी में बैंक लूट की कई वारदातों में ये शामिल था। रावण के इस 8वें सिर का भी अंत हो चुका है। नाम है अशफाकुल्ला भट्ट। अशफाकुल्ला भी बुरहान 11 की लिस्ट में शामिल था। सेना ने पुलवामा में पिछले साल नवंबर में अशफाकुल्ला को गोली मार दी। आतंकी बुरहान वानी के एक और साथी वसीम मल्लार को भी सेना ने मौत की नींद सुला दिया। सुरक्षा बलों ने उसे अप्रैल 2016 में शोपियां में मार गिराया। आतंक के रावण के इन सिरों में अब सिर्फ एक सिर बचा है, अबू इस्माइल का। अबू इस्माइल अमरनाथ हमले का मास्टरमाइंड है। इसी ने पिछले महीने अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया। दुजाना के मारे जाने के बाद यही है लश्कर का नया कमांडर। अमरनाथ हमले के बाद सेना और पुलिस इसे शिद्दत से खोज रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बार ये सेना की बंदूक के निशाने पर आ भी गया था, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के फासले से बच गया। इसकी किस्मत ने इसे बचा लिया, मगर अगले ज्यादा दिनों तक ये मौत से नहीं भाग पाएगा। इसका भी अंत इसके साथियों की तरह होगा, जल्द होगा। अबू इस्माइल 2014-2015 के बीच पीओके से भारत में घुसा। करीब 6 महीने तक वो सोपोर, हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में रहा। 2015 के बीच में वो दक्षिणी कश्मीर में शिफ्ट हो गया। उसके बाद से लगातार आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, LT का ताल्लुक है, उनके लिए बहुत ही बड़ा सदमा है। और इस सदमे से उनको साफ तौर पे नजर आना शुरू हुआ है कि चाहे वो LT के हों, चाहे जैश ए मोहम्मद के हों, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के हों, अभी कश्मीर में उनकी जिंदगी जो है बड़ी छोटी है। वो चंद दिनों या चंद हफ्तों की उनकी बकाया जिंदगी है। वो 100% मारे जाएंगे। अबू इस्माइल के बारे में कहा जाता है कि ये अकेले हमला करने से भी नहीं डरता। इस वक्त इसका असली ठिकाना त्राल और पुलवामा है। सेना का ऑपरेशन ऑल आउट तब तक चलता रहेगा जब तक घाटी में एक एक आतंकवादी का खात्मा नहीं हो जाता। आतंकियों का साथ देने वालों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा दिया जाता। सेना ने कश्मीर में लश्कर और हिजबुल के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट बनाई है। अपनी इसी लिस्ट के हिसाब से चल रहे हैं सुरक्षा बल। दुजाना के बाद अब नंबर है अबू इस्माइल का, अबू इस्माइल का, अबू हमास का, जाकिर मूसा का, मोहम्मद यासीन मत्तू उर्फ मंसूर का, शौकत अहमद उर्फ हजैफा का, अल्ताफ डार उर्फ काचरू का, रियाज अहमद नाइकू का। ये समस्या की जड़ जो है वो पाकिस्तान में है, जहां आतंकवादियों की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, और जब तक वो पाइपलाइन नहीं काटी जाती, जब तक वो सप्लाई टेररिस्ट की नहीं बंद की जाती, तब तक ये
प्रॉब्लम चलती रहेगी। कश्मीर घाटी से आतंकियों की सफाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुछ दिन पहले एक्शन प्लान तैयार किया। इसे ऑपरेशन ऑल आउट का नाम दिया गया। सेना ने करीब 300 आतंकवादियों की लिस्ट बनाई है जिन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाना है। इसी ऑपरेशन का नतीजा है कि सुरक्षा बल पिछले 2 महीने में हिजबुल लश्कर के टॉप कमांडरों समेत 50 से ज्यादा आतंकवादी मार चुके हैं। आसिफ सुहाब, न्यूज़ 24, कश्मीर।